पुलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसकी मेन वजह यह है कि राजा सिंह एमएलए गोशा महल डिवीज़न जो बीजेपी के लीडर भी हैं, एक मामूली सी रौडी शीटर से कारपोरेटर से एमएलए बन गए बेचारे। पिछले 2002 से लेके आज 2016 हो गया, मुसलसल इनके जराइम में इजाफा होते जा रहा है और पुलिस दिन पे दिन खामोश होते जा रही है। उनके ऊपर तकरीबन ये पिछले 15 साल में कई केसेस बुक हुए, लेकिन पुलिस वाले जो केस बुक करके आवाम को खुश करते, मुसलमानों को खुश करते, उसके बाद में केस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, बाद में बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं उन्होंने। तो मेरे पास कई केसेस है जिसमें ये लिस्ट है, 14 केसेस की लिस्ट है कि इनके ऊपर केसेस बुक है। सबसे मेन चीज़ ये है कि एक पुलिस में एक वर्ड है यूआई, अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस बोलते हैं उसको। तो अंडर इन्वेस्टिगेशन के मायने क्या है कि वो केस को वैसी पेंडिंग रखते, वो लीडर को गिरफ्तार नहीं करते। जहाँ पर कोई मुस्लिम लीडर का बात आती, उसके ऊपर केस बुक करे तो 24 घंटे के अंदर उसके घर पे 4 गाड़ी पुलिस लग जाती। उसका कोई पेंडिंग वारंट आया, अगर गलती से उन्हें कोई एक पेशी को नहीं गया तो उसके भाई की बच्ची की भी शादी रहने दो, उसको भी गिरफ्तार कर लेते। लेकिन जहाँ पर हिंदू कम्युनल एलिमेंट्स की बात आती, द पुलिस इज़ वेरी सॉफ्ट विथ रिगार्ड टू हिंदू कम्युनल एलिमेंट्स। मैं एक बात और एक बोलना भूल गया कि हैदराबाद पुलिस में या तेलंगाना पुलिस में मुस्लिम फील्ड है, उसमें यानी एसबी में इंटेलिजेंस में मुस्लिम फील्ड है, लेकिन हिंदू कम्युनल फील्ड नहीं है। तो ये हिंदू कम्युनल फील्ड नहीं रहने की वजह से एसबी में इंटेलिजेंस में देयर इज़ नो टैप ऑन दी एक्टिविटीज़ ऑफ सच टाइप ऑफ लीडर्स। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ केसेस है जो राजा सिंह के ऊपर पेंडिंग है। यूआई अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस, यूआई केसेस है, जिसमें मैं खुद एक केस में कंप्लेनेंट हूँ। 2010 में जो आचार्य गिरिराज किशोर को श्री रामनवमी के शोभा यात्रा के जब बुलाए थे और उसमें एक स्पीच देते देते मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोले, कुरान के, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोले और महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन है, जिनके लंबे सैक्रिफाइसेस है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, ये तक बोले कि गांधी जी की जो तस्वीर है ये हिंदुस्तान की करेंसी पे, नोट पे, वो गलती से आ रही, उसको निकाल देना चाहिए। तो उस पर मैं कंप्लेंट किया था 2010 में शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन में। तकरीबन 1 महीने 2 महीने तक तो 3 पुलिस स्टेशन वाले जुरिस्डिक्शन के लिए लड़े के ये फलाने को आता। बाद में अल्टीमेट इट वाज डिसाइडेड दैट कम्स अंडर अफजलगंज पुलिस स्टेशन। 2010 से लेके आज की तारीख तक उसमें चार्जशीट फाइनल नहीं हुई, यूआई केस बोल के छोड़ दिए उसको। ये यूआई केस क्या है कि 153A में अगर किसी को केस में बुक करते कोई लीडर को फॉर गिविंग हेट स्पीच या कम्युनल स्पीच, तो उसमें गवर्नमेंट का प्रीरियर परमिशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट प्रीरियर परमिशन देने के लिए दी गवर्नमेंट इज़ वेरी सेलेक्टिव इन गिविंग परमिशन। अगर कोई मुस्लिम लीडर है तो फौरी दे देते, अगर कोई हिंदू कम्युनल लीडर है तो, यानी 2002 में उन्हें केस में बुक हुआ, 2016 हो गया, आज की तारीख तक उसमें पेंडिंग है। एक गोलकुंडा के किले का एक केस है लगा मेरे हाथ को, जो 302 मर्डर केस में बुक है हमारे राजा सिंह साहब, उसमें बाइज्जत बरी हो गए। अगर कोई आप देखिए कि सिट के कोई कम्युनल केसेस रिगार्ड टू मुस्लिम्स है, अगर बच्चे बेगुनाह गिरफ्तार हुए, बाइज्जत बरी होते ही सेकेंड डे या थर्ड डे हाई कोर्ट में अपील डाल देते, हाई कोर्ट से बरी हो तो सुप्रीम कोर्ट तक जाती गवर्नमेंट पुलिस। तो ये गोलकुंडा पुलिस, वाई डिडंट द गोलकुंडा पुलिस अपील इन दिस केस इन क्राइम नंबर 135 ऑफ 2005? आई एम आस्किंग। मुद्दा ये है कि एक तरफ हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ये बोल रहे हैं कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूँ, मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, मैं रमज़ान में पैकेजेस दे रहा हूँ, मैं उर्दू स्कूल्स बना रहा हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया एक मुसलमान, कई चीज़ों का वादा कर रहे हैं। तो हमारा मुतालिबा ये है कि हमको ना रमज़ान का पैकेज चाहिए, ना हमको स्कूल चाहिए, ना हमको वो 1000 करोड़ माइनॉरिटी बजट जो आप ऐलान करें जिसमें से सिर्फ 200 करोड़ दे रही, वो भी हमको नहीं चाहिए। मुसलमान ने दक्खन के लिए सबसे अजीम अगर कोई चीज़ है तो उसका ईमान है, उसके लिए इस्लाम है, उसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है और कुरान की अज़मत है। जो शख्स कुरान की अज़मत को मुक़द्दर कर रहा, जो शख्स इस्लाम के ख़िलाफ़ में बोल रहा, जो शख्स मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा, अगर आप उसको शेल्टर कर रही तो मैं ये समझूंगा कि आप सॉफ्ट कम्युनल है आप, यानी मेरा बोलने का मतलब आप चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को होशियार रहो बोल रहे हैं। तो एक तरफ आप इसको इस्तेमाल करते हुए ये सोच रहे हैं कि जो गलती इन चंद्रबाबू नायडू किए थे वो गलती हमारे केसीआर साहब भी कर रहे हैं।
चंद्रबाबू नायडू जिस वक्त इसके एक्टिविटीज़, जब टीडीपी का कारपोरेटर था, इसके एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो कुछ हमारे AK खान साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस जब कमिश्नर थे, पूरी एक लिस्ट निकाले थे, और हमारे स्टीफन रविंद्रा पूरी एक लिस्ट निकाल के टीडीपी के माइनॉरिटी लीडर्स को दिए थे कि आप जाओ जाके टीडीपी के प्रेसिडेंट से बात करो, फार्मर चीफ मिनिस्टर से। तो पूरे माइनॉरिटी लीडर्स को चंद्रबाबू नायडू साहब ये बोले कि ही हैज़ बिकम ए हिंदू फेस इन द टीडीपी बोले। तो ये मुसलमान लीडरों की नहीं सोचे, बाद में उन्हें क्या किया, वो कश्ती में पक्का मार के जाके दूसरी कश्ती में बढ़ गया उन्हें। तो आज हमारे KCR साहब ये गलतफहमी में है, हमारे KTR साहब हो या हरीश राव साहब ये गलतफहमी में है कि इन्हें बीजेपी के लीडरों को गालियां दे रहा, इसलिए हम इसको थोड़ा हेल्प करेंगे पुलिस के ज़रिए और इसके केसेस क्लोज करेंगे। तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरी नज़र में आप बहुत बड़े सियासतदान हैं, और वो लीडर जो बगैर पत्थर के तेलंगाना लाया, बगैर कोई एजिटेशन के तेलंगाना लाया, आप बड़े लीडर है। तो आप ऐसे कम्युनल एलिमेंट्स को अच्छा पहचानिए। ये आपका दोस्त नहीं हो सकता। राजा सिंह कैनॉट बी ए फ्रेंड ऑफ TRS पार्टी एंड ही कैनॉट बी ए फ्रेंड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये शख्स सिर्फ अपनी बका के लिए ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा है। हमारा मुतालबा है कि आप एक स्पेशल कोर्ट फॉर्म करें। स्पेशल कोर्ट फॉर्म करते हुए इसके ऊपर कितने केसेस है, पूरे 50 केसेस है, वो केसेस को एक क्लब करिए, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में ईमानदार ऑफिसर्स को डालिए जो डे टू डे इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। और द सोर्स ऑफ इनकम, मेन चीज़ आई फॉरगॉट टू से, द सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिज एक्टिविटीज़, ये कहाँ से आ रही है सोर्स ऑफ इनकम, इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो हमारा मुतालबा है। और एक चीज़, द रोल ऑफ माइनॉरिटी कमीशन, आई एम वेरी सैड टू से द रोल ऑफ माइनॉरिटी कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन इज़ देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। सो हम लोग मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से 2 बार माइनॉरिटी कमीशन को हम लोग जाके पिटीशन किए कि पहली मरतबा मैं ऑन 7/7/2015 आई हैव पिटीशन एंड ऑन 7/9/2015 आई हैव पिटीशन माइनॉरिटी कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन को हम जब पिटीशन किए, उनको ये बोले कि आप राजा सिंह के ऊपर एक्टिविटीज़ पे ये स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर लिखिए, इनके पूरे केसेस को क्लब करिए। बट माइनॉरिटी कमीशन हैज़ रिटन ए लेटर ओनली टू दी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, दे हैव रिटन ए लेटर ओनली टू दी साउथ जोन DCP एंड वेस्ट जोन DCP, एंड दे बोथ रेस्पॉन्डेड टू द कमीशन इन ए हिडन मैनर। वेस्ट जोन DCP ये बोले कि सिर्फ 3 केसेस है उनके ऊपर, जबकि मेरे पास ये है कि सिर्फ चाइनागंज पुलिस स्टेशन में 15 केसेस है। सो दी वेस्ट जोन DCP हैज़ चीटेड द माइनॉरिटी कमीशन। एक कमीशन को चीट करना, उसके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा है। द माइनॉरिटी कमीशन शुड हैव एक्ट ऑन दैट। आई हैव ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन दैट द DCP वेस्ट जोन हैज़ चीटेड यू बट दे हैव नॉट एक्टेड। नंबर 2, राजा सिंह कल तक गलियों में मुसलमानों को गालियाँ दे रहा था। बड़े अफसोस की बात है कि राजा सिंह हैज़ given a speech on the floor of the assembly in the presence of the honorable speaker and in the presence of honorable home minister on the floor। ये बोला कि ओल्ड सिटी जो है एक छोटा पाकिस्तान का टुकड़ा हो गया। तो मेरा हम जब स्पीकर उसमें एक्सपंज बोल के बोले तो चाहिए था कि वो रिकॉर्ड को निकाल देना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख तक ABN चैनल के YouTube पे वो स्पीच है और दूसरे श्री राम चैनल पे, और जो राजा सिंह असेंबली में स्पीच दिया मुसलमानों के खिलाफ में, और जो स्पीकर एक्सपंज बोल दिया, when the speaker has given a orders for expunging that remarks, no TV channel can play or keep a record of that। सो इसमें स्पीकर साहब भी बहुत नरम रवैया रख रहे हैं, CM साहब नरम रवैया रख रहे हैं, और पुलिस के डिपार्टमेंट में जो खाकी चड्डी पहन के नौकरी कर रहे हैं उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं। और हमारा तो इसमें क्या हुआ, 1-2 केसेस पे मैं कंप्लेंट दिया था कि ऑन 6/7/2015 राजा सिंह हैज़ गिवन, ऑन 3rd/7/2015 राजा सिंह एक गोवा में एक स्पीच दिए थे। वो स्पीच में उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ में ये बोले कि जब मैं शोभा यात्रा निकलता हूँ तो अफजलगंज के अतराफ़ के जितने भी मसाजिद हैं उनके एरिया में पूरे मस्जिद बंद कर देते, मुसलमान टोपी पहन के नहीं फिरते। तो इसके ऊपर उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्पीच दिए थे और ये बोले कि हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ख़ुद मुसलमान लीडरों को बुला के ये बोलते कि ये स्पीच आप घर छोड़ के चले जाओ बोलकर। तो हम डबीरपुरा पुलिस में ये कंप्लेंट दिए थे कि इसके ऊपर आप तहकीकात करो बोलकर। तो डबीरपुरा इंस्पेक्टर ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ DCP साउथ जोन बुक ए केस अंडर FIR एक इशू करे थे कि 82/2015 दे इशूड एन FIR
After that issuing the FIR, the case was transferred to the SIT. DD डिपार्टमेंट को केस दिए थे. The DD इंस्पेक्टर issued me a notice. एक नोटिस दे के बुलाए, क्रिमिनल को बुलाए वैसा मेरे को नोटिस दे के बुलाए कि आप 3 दिन के अंदर फौरी हाजिर हो. यानी मेरा एक जुर्म हो गया. कंप्लेन देना एक सबसे बड़ा जुर्म था. हमारे इंस्पेक्टर साहब को और पुलिस वालों को नागुज़ीर गुजरा ये. खैर मैं गया, जाके उनको मिला. जब नोटिस दिए थे 5/1/2016 को, लेकिन कई दिन तक नहीं मिले. बट आई मेट हिम फाइनली. आई गॉट होल्ड ऑफ दैट इंस्पेक्टर ऑन 11/3/2016 में उनसे मुलाकात किया. मुलाकात करने के बाद में ये बोले कि आर यू सीरियस विद द कंप्लेंट पूछे. तो मैं बोला साहब आपको तकलीफ हो रही क्या? पूछा मैं. Yes, I am serious and I want to file a case against Raja Singh for giving a hate speech against the not only Muslims but he is a communal element disturbing the fact. गंगा जमनी हमारी तहजीब को डिस्टर्ब कर रहे हैं बोल के. खैर उसके बाद में उन्होंने फिर एक मेरे को नोटिस दिए. 22/6/2016 को नोटिस दिए. हमारे श्यामला राव साहब नोटिस दे के ये बोल रहे हैं कि आप यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद दी एजेंसी. अब मैं क्या कोऑपरेट करूं बोलिए साहब. दूसरों लीडरों के वैसा पुलिस ऑफिसरों को ले जाके क्या शराब पिलाऊं मैं? क्या इनको औरतें सप्लाई करूं मैं? क्या करूं बोलिए आप. तो ये एक नोटिस दिए. फिर उसके बाद में क्या किए कि केस क्लोज कर दिए बोल के एक नोटिस दिए मेरे को. यानी 2004 में क्रिमिनल केस बुक हुआ, उसको आज तक यूआई केसेस बोल के पेंडिंग रख रहे हैं. और अचानक मेरे कंप्लेंट में, क्योंकि मेरा कंप्लेंट बहुत मजबूत था, उसमें मेरे कंप्लेंट के ऊपर द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शुड हैव रिटर्न ए लेटर टू द स्पीकर. ये मेरे जो सीडी है, ये सीडी लेके वहाँ से असेंबली से राजा सिंह की वॉइस रिकॉर्डिंग लेके, ये सीडी और वो असेंबली की वॉइस रिकॉर्डिंग सीडी दोनों मद्रास में एक एजेंसी है, वहाँ पर जो वॉइस मैच करते हैं उनको भेजना चाहिए था. जब दोनों की वॉइस मैच होने के बाद में चार्जशीट फाइनल करना था. चार्जशीट फाइनल करके स्पीडी ट्रायल करके उसको सज़ा दिलाना चाहिए था. सज़ा दिलाने के बजाय उन्होंने केस को क्लोज कर दिए. तो ऐसी सिर्फ ये एक केस क्लोज नहीं करे, बल्कि एक और एक केस में जो राजा सिंह का गोवा की एक स्पीच थी, गोवा में एक स्पीच दिए थे उन्होंने, वो स्पीच में भी ऐसी ही करे उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने ये बोले कि मुसलमान टोपी पहन के फिरते, हैदराबाद में डरते. उसमें एक लंबी स्पीच है, आप जाके देख सकते हो. और उसमें काबे के ख़िलाफ़ में भी उन्होंने स्पीच दिए. बोले कि ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, मुसलमान जाके जो घूम रहे हैं काबे के अतराफ़ में, ये लॉर्ड शिवा की मूर्ति अंदर है, ये बेवकूफ़ है मुसलमान, इनको नहीं मालूम अंदर क्या है. सो बोल के ऐसे कई नागुज़ीर गुफ्तगू किए थे. उसके ऊपर भी मैं एक केस बुक किया. तो सेम स्टोरी ऐसी, डबिलपुरा वाले FIR इशू करे, बाद में केस वॉज ट्रांसफर्ड टू द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन. द सेम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर श्यामला राव हैज क्लोज द केस दैट ऑल्सो. सो माई रिक्वेस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट इज, इफ़ यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज़, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को वाकई मेंटेन करना चाह रहे हैं आप, तो राजा सिंह के ऊपर कितने पेंडिंग केसेस है उसकी एक पूरी लिस्ट मंगाइए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से. मंगा के एक स्पेशल कोर्ट को फॉर्म करिए. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड बी अपॉइंटेड. ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव फॉरगॉट टू टेल इज दैट हिज केसेस शुड बी सीन बाय ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देना है. एडवोकेट जनरल को गवर्नमेंट लेटर लिखना के एक ऐसे ईमानदार वकील को दो ताकि वो बिकेगा नहीं और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड बी अपॉइंटेड इन ऑल द केसेस टू लुक आफ्टर द राजा सिंह केसेस. और स्पेशल कोर्ट फॉर्म करना. इससे पहले जब तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी, कम्युनल केसेस होते तो स्पेशल कोर्ट फॉर्म किए थे. तो नियरली 50 केसेस वेयर यानी 50 केसेस ट्रायल सिर्फ 1 साल के अंदर. स्पेशल कोर्ट, वो जज का काम ही ये रहता है कि सिर्फ ये केसेस देखना. तो स्पेशल कोर्ट शुड बी फॉर्म, ऑल द केसेस शुड बी ट्रांसफर टू दैट कोर्ट. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड बी देयर बिफोर इलेक्शन. ये आने वाले 2019 से पहले अगर हमारे KCR साहब कर देंगे तो मैं समझूंगा कि आप मुसलमानों के दोस्त हैं, मुसलमानों के हमदर्द है, और अमजदुल्ला खान आपकी तायीद करेगा.